समस्तीपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है जो कि समस्तीपुर से कम 40 किलोमीटर अंदर होगा, जिनको हम अखतवारा गांव के नाम से जानते हैं। देखिए, बिहार का एक छोटा सा गांव जो दिखने में कितना सुंदर है। आज मैं आपको 1 घंटा तक इस गांव की खूबसूरती दिखाऊंगी। ये नल जल योजना के तहत टैंकी है जो कि रोज़ दिन में 3 बार पानी दिया करते हैं। हमारे पीएम मोदी के द्वारा लगाया गया है हर घर जल साफ पानी का। अब हम आते हैं इनका नल। ये देखिए, वहाँ देख रहे हैं ना, छोटा सा नल है, उसमें पूरे दिन में 3 बार है। इस गांव की खूबसूरती देखिए, छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं। कौन कहता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती हैं। देखिए, गांव में ये अनाज है जो छत पर डाला गया है सुखाने के लिए। यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें देखिए कितनी सुंदर है। हरियाली है चारों तरफ। शांत माहौल है। भगवान जी का गाना चल रहा है। गांव की असली ज़िंदगी गौ माता से ही शुरू होता है। ये गाय और इनका बछड़ा बहुत प्यारे हैं। इधर ये रहते हैं। औरतों का रहन सहन देखिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। यह अखतवारा गांव है, जहाँ मतलब बहुत ही छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 3 गांव इनके लगभग आता है, छपकी, सापुर और फिर अखतवारा। देख रहे हैं छोटे बच्चों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। ज़्यादातर लोग जो है शहर जा चुके हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। लगभग 10,000 भी होगा तो भी बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे। पूरे गांव का हम बता रहे हैं, मतलब लमसम लगा लीजिए 5,000 भी बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे खेतों में बहुत कमी आपको देखने के लिए मिलेगा। केला, यहाँ बिजली का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, लाइट जाता है लेकिन आ जाता है, ऐसा दुख नहीं है जैसे पहले था, लालटेन में ही रहना पड़ता था। शाम का समय है।
ये शायद गांव से आ रहे होंगे। लाइट है, पानी है, सब कुछ है। शाम के समय का धूप देखिए, धुआं, ये सूरज का अर्घ हो रहा है। कितना सुंदर है, ऐसा नज़ारा जल्दी नहीं दिखता। गाना सुन रहे हैं आप? प्राकृतिक, छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्ग चाची आ रही है। गांव की सबसे खूबी अच्छा ये है कि यहाँ पर एक कोई ना कोई भजन कीर्तन चलता रहता है। आप सुन रहे होंगे, भजन चल रहा है ये सीताराम का। अब आते हैं हम दूसरे छोर पर। बिहार में प्राकृतिक का एक अलग ही माहौल है। यहाँ प्राकृतिक से ही प्यार है सबको। जैसे कि हम लोग देखते हैं छठ पूजा आता है, उसमें भी प्राकृतिक चीज़ चलती है। जितिया है, छठ पूजा है, जहाँ औरतें निर्जला व्रत रखती हैं। कितने सुंदर पेड़ है, हरियाली देखो। कितनी शांति है इधर, सुकून है इधर। किसी से कोई वो नहीं, सब अपने धुन में है। धान की खेती हो रखा है अभी, धान का सीजन है। देखिए बिहार में अब खेती ना लगभग ना के बराबर है। थोड़ा सरकार की ये हम गलती दे सकते हैं। जब से बीपीएल राशन शुरू हुआ है तो फिर मुफ्त में राशन मिल जाता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो उनको भी पैसे मिलता है। तो पहले के मज़दूरों के लिए खाना और पैसा ही तो सबसे बड़ी चीज़ था। तो वही है कि अब मज़दूर जल्दी मिलते नहीं है, खाने के लिए पैसे मिल जाता है, मुफ्त का राशन मिल जाता है, तो वो कमाना क्यों चाहेंगे। इसलिए खेती बहुत तरीके से चरमरा चुका है। कुछ लोग हैं जो हम खेती तो कर सकते हैं, परंतु दिक्कत ये होता है कि जौन लाएंगे कहाँ से। जौन वो होता है जब आप कटाई करेंगे तो हमें मज़दूर चाहिए होता है, मज़दूर मिलता नहीं है जल्दी। इसी वजह से लोग खेती करना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। क्योंकि
4 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन पर अगर कोई खेती करता है तो आपको मज़दूर भी तो चाहिए। ये तार का पेड़ है, इसमें तार कुआ निकलता है जो कि बहुत मीठा होता है, काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। देखिए चाँद, सूरज डूब रहा है, इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं मिलेगा। ये देखो, गाना भगवान जी का, साथ में सूरज को डूबता हुआ। कैसा लग रहा है माहौल? शांत, पीछे दूर तक फैली हुई ज़मीन है। कुछ लोग बटाई लेकर ज़मीन करते हैं, मतलब कि जैसे मेरी ज़मीन है तो वो लोग उसमें काम करेंगे, उसमें से आधा हिस्सा मुझे देंगे और आधा हिस्सा खुद रखते हैं। ये देखिए सूरज, डूबता हुआ सूरज, सबसे सुंदर नज़ारा। ये देखिए डूब गया, ये देखो डूब गए सूरज जी। कितना सुंदर नज़ारा है डूबते हुए सूरज को देखना। सूरज अपनी लालिमा छोड़ देता है। सूरज महाराज जी डूब गए। देखिए शांत माहौल, सब कुछ शांत हो जाता है। सूरज डूब के अब चांद का आने का इंतज़ार रहेगा बादलों में, कहीं ना कहीं तो होगा वो भी। क्यों? ये आम के पेड़ हैं सारे, इनको हम लोग कलम बोलते हैं बिहार में। यहाँ की जो भाषा है वो मैथिली है। मैथिली भाषा जो है सबसे मीठी बोली बोला जा समझा जाता है। बहुत ही मीठी होती है मैथिली। जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो अहाँ की काम करे छिए, अहाँ कोई जा रहा है तो बोलना पड़ता है अहाँ कत्तऽ जाइ छिए। अहाँ कत्तऽ जाइ छिए तो बोलेंगे कि हम ओतऽ जाइ छिए। बाद जाइ छी, ई बाद होइ छै। देखियो कतेक सुंदर नज़ारा छै। आप सोच रहे होंगे मैं बीच में मैथिली बोल रही हूँ। मैथिली बहुत प्यारी भाषा है, हमारी सीता माता भी तो वही बोलती थी। पूरा सूरज डूब गया, कुछ नहीं बचा अब इन बादलों में। बिहार का ये छोटा सा गांव, देखिए चारों तरफ खेत ही खेत है, कुछ नहीं है। देखो ये आम का पेड़ है। इसे हम अरंडी का पेड़ बोलते हैं, ये वाला पेड़। अभी तार कुआ नहीं है, वरना मैं ज़रूर दिखाती। बहुत अच्छा लगता है इसमें तारी, एक पीने वाला तो थोड़े दिन के बाद वो नशा जैसा बन जाता है। देखिए सूरज, गाना सुन रहे हैं आप? थोड़े से मच्छर भी है, ध्यान से देखो, दिखाई देगा मच्छर।
गाय का चारा रहता है। चार औरतें बैठ के बातें करती गई। क्या कर रही होंगी बताओ? घर के बारे में ही बात कर रही होंगी। अच्छा, ये गांव के घर का रंग देखिए, आप सबका ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही चटकीला होता है, बहुत कलर तेज, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ना। आप सबका घर देखो, चटकीला रंग है, बिल्कुल ऐसे शहर में नहीं मिलेंगे आपको। देखो डार्क कलर पूरा। ये मेरा घर, सीढ़ी है ये। देख रहे हैं आप, लता सब्जी पर है, ये सब सब्जियों का पेड़ है, इसे हम लोग बाड़ी बोलते हैं। इस बाड़ी में सब्जी उगाई जाती है। वो देखो, एक सब्जी दिखेगा, मोटा सा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, दिख रहा होगा आपको। ये सब सब्जी का पेड़ है, अलग अलग तरीके की। भिंडी है, ये है, ये अरबी का पत्ता। यहाँ लोग अपने हाथ से ओरिजिनल सब्जियाँ खाते हैं। हमारी गैया खाना खा रही है। गौ माता है। बिहार का ये अखतवारा गांव है। अखतवारा गांव समस्तीपुर के पास है। बिहार सब जानते ही होंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है। हमेशा कोई ना कोई भगवान जी का गाना चलता रहता है, देख सकते हैं आप। ये देखियो, दुनू औरत बतियाइत जाइ छै। चाचा छथिन जे हमरा ढूंढै छै। ये मक्का है, जिसे धूप में लगाया जा रहा है। अगर इसको धूप में नहीं डालेंगे तो मक्का पूरा काला हो जाएगा, और एक किसान के लिए इतने मक्के की कीमत भी बहुत है। उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, दिन रात पक्षियों को देखे। हाँ, अभी गांव में ये है कि अब सबका पक्का घर बन चुका है। पहले मिट्टी का होता था, अब मिट्टी लगता है कहीं गायब हो गई है। मिट्टी की सुगंध अब चली गई है। पक्के रोड हो गए हैं। मिट्टी का पहले रोड होता था, घर भी मिट्टी का होता था, फर्श भी मिट्टी का होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पक्के घर हो गए हैं, लोगों का दिल भी पक्का हो गया है। पहले जैसा भाईचारा नहीं है अब। पहले जैसे लोगों के पास अपनापन नहीं रहा। पहले कच्चा घर था, लोगों का दिल पक्का था। अब पक्का घर है, लोगों का दिल कच्चा हो गया है। गांव का माहौल। गांव में लगभग जवान लोग तो है नहीं। जितने भी यंग जनरेशन है वो अपना कमाने के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं। बच्चे, और वो भी बहुत कम उम्र के बच्चे मिलेंगे, लगभग 10 से 12 साल तक के। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चों की तो शादी कर दिया जाता है जो गरीब होते हैं, और कुछ बच्चे जो है उनको पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के अंदर में एक अवधारणा है कि शहर में अच्छी पढ़ाई होती है, गांव में नहीं होती।
वो लोग समझते ही नहीं है कि गांव में भी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उनको बच्चे चाहिए ना, टीचर्स को। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। थोड़ी गांव की सोच अलग है, बहुत अलग है। उनके दिमाग में रखा है कि शहर में ही सब कुछ अच्छा है। बहुत दूर एक झंडा दिखेगा आपको। देखिए गांव कितना बड़ा है, खुला आसमान है। बुजुर्ग है जो खेती की रखवाली कर रहे हैं। सब मैथिली में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये जो है इनको उखर बोलते हैं, जो लकड़ी का देख रहे हैं इनको उखर बोलते हैं। पहले ज़माने में चूरा जो होता था, चिबड़ा, वो इसमें बनाया जाता था। फिर दाल कूटा जाता था। कुछ भी दरड़ना होता था तो इसमें हम लोग दरड़ते थे पहले समय में। अब तो सब मशीन का ही हो चुका है, अब मशीन ही सब कुछ है। सबसे प्यारा नज़ारा जो है इस गांव का, अगर देखा जाए तो आप देखिए। अरे वाह, थोड़ा सा सूरज दिखा, कितना सुंदर लग रहा है ये सूरज। देखो, ये देखो, मुझे तो लगा डूब गया, लेकिन थोड़ा सा लाल, इतना प्यारा सूरज महाराज। वो लाल पिंक कलर देख रहे हैं ना, कुछ और नहीं है, वो हमारे सूरज महाराज जी है। ये भी खेलते हैं मेरे साथ। पेड़ के बीच में सूरज जी छुपे हुए हैं। गाना बज रहे हैं, लोग खेत में लगे हुए हैं। ये देखो, शाम हो गई फिर भी खेत में कुछ ना कुछ काम रहता ही है। गाना बजता है, लोग खेती भी करते हैं, काम भी करते हैं, बात भी करते हैं। यहाँ सूरज है, यहाँ आसमान है, सूरज की लालिमा है, नीचे हमारे अन्नदाता है। ये देखिए भंवरा भी आ गया। तो शाम हो रहा है, दिन ढल गया, शाम ढलने वाली है, अब रात होने वाला है, सारे बादल सोने वाले हैं। अखतवारा गांव, अच्छा प्यारा शांत गांव। सामने कितना सुंदर नज़ारा। आवाज़ सुनो, पक्षियों की आवाज़ है ये। देखिए कहाँ है ये पक्षी, दिख के नहीं रहा है मुझे।
कितने सारे पेड़ पौधे। शांति से सुनोगे तो आपको पक्षियों की आवाज़ आएगी। सुन रहे हो ना पक्षियों की आवाज़ कितनी प्यारी है। नीतीश जी ने सबको एक साइकिल दिया है, लड़कियों को पढ़ने के लिए जाए। पक्षियों की आवाज़ सुनो, ध्यान से सुनो। गलती से एक डॉगी भी दिख रहा है इसको। बच्चे क्या मैथिली भाषा में बच्चे बोल रहे हैं। अखतवारा गाँव, इसको गांव में टम्पू बोलते हैं। ये नीतीश जी द्वारा दिया गया साइकिल लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन के रूप में। बच्चों की आवाज़ सुनो। अच्छा, गांव में एक चीज़ है, कभी आप देखोगे ध्यान से, शारदा सिन्हा के गाने चलते इधर। बहुत बड़ी गायिका है वो शारदा सिन्हा जी, और कीर्तन तो हमेशा होता रहता है। जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं ना, जय सिया राम, जय हनुमान, राम जी के लिए है। इन्हें हम गोष्ठी भी बोलते हैं।
और ये 9 दिन तक चलता रहता है। इसे नवा भी बोला जाता है। कितना दूर तक फैला हुआ है ये खेती। ये यहाँ नहीं, उसके पीछे भी है। ये हमारे देखिए कितना, ये अपने वेट से ज़्यादा का वजन उठाया हुआ है। घर जाएंगे, इसमें से खाने पीने का सामान निकालेंगे, जो भी होगा सब्जी। थोड़ा नीचे से दिखाना चाहती हूँ घर। मैं ऊपर थी तब से आज सोचा ऊपर जाकर एक बार दर्शन कर लेती हूँ। आ जाओ ऊपर भैया। नहीं, ऊपर में नहीं है अभी सूरज। हाँ, अरे ननद मैडम जी है। अच्छा, नहीं मैं सोच रही थी एक बार ऊपर भी एंट्री देना चाहिए ना छत पर, तो वही थी। क्यों, इसके ऊपर है नहीं क्या सीढ़ी? क्या बात कर रहे हो? वो अरे वो इतना बड़ा हो गया। बड़ी हो गई। आगे बेटा तो खूब नाचे चले आए। आप जाओ। हाँ। पापी अब तो बोलने लग गई है ना? हाँ, अब बाजा लागे छे ने। वही समय में गुपचुप रहती थी। हाँ भाभी, सब भाभी है भगले। हाँ, आपके नहीं आते। कल व्रत कर मम्मी जी रख रही है ना, आप रखोगे? मेरा बहुत बाहर हो गया, इसलिए मैं परसों रखूंगी। जितिया नहीं है, कल नहीं रखूंगी, परसों। अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी परसों है, पता नहीं क्यों रख देता। ये है गांव का गोसाई घर। आज लगता है चूहा आया था, उन्होंने सारा खराब कर दिया है। ये देखिए कितना नीचे आ गए हम लोग। गांव में मिट्टी का गोसाई घर है और कहा जाता है ये 27 गांव की मिट्टी लाकर फिर इनको बनाया जाता है।